उत्तराखंड में 55,000 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं। इन फर्मों में लाखों लोग काम करते हैं। कहीं फैक्ट्री में खाने की चीजें बनती हैं तो कहीं इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स। बिजली से जुड़े भी कारखाने हैं। स्टील क्राफ्ट की कई फैक्ट्रियां देहरादून में भी हैं। ये सभी कोरोना काल में एक संजीवनी की तलाश कर रही हैं। मेड इन उत्तराखंड को विस्तार देना चाहती हैं और इसके लिए चाहिए मोटी रकम, जिसका इंतजाम सरकार करने में जुटी है। जॉन स्नो और नेड स्टार्क की तलवार, थॉर का हथौड़ा, आयरन मैन का कवच। क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड की फिल्मों में चमकती तलवारें, हीरो के कवच और थॉर का हथौड़ा कहां बनता है और कैसे? हो सकता है कि कुछ लोगों को मालूम हो, लेकिन बहुत से लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि ये सब कुछ उत्तराखंड में तैयार होता है। वो भी राजधानी देहरादून की फैक्ट्रियों में। देहरादून में छोटी छोटी फैक्ट्रियों में लोग बड़ी शिद्दत से अपने काम में लगे हैं और इनका हुनर हॉलीवुड फिल्मों और टीवी शो में दिखता है। इनकी बनाई तलवार, स्टील क्राफ्ट न सिर्फ हिंदुस्तान में पसंद की जाती है, बल्कि दुनिया के देशों में बड़ी मांग है। लेकिन लॉकडाउन में तलवार की फैक्ट्रियों में भी जंग लग गया है। इस फैक्ट्री में अब तलवार, हेलमेट, आर्मी स्वॉर्ड, ढाल, कॉस्ट्यूम और खुखरी बनाने का काम ठप है। यहाँ के बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल भारतीय सेना, यूके मरीन, ब्रिटिश रॉयल आर्मी, ब्राजील, कोलंबिया समेत विश्व भर के तमाम देशों की सेना करती है। एमएसएमई यानी मध्यम और लघु उद्योगों को उभारने के लिए, दोबारा पटरी पे लाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक बड़ा पैकेज दिया है। और इस वक्त हम विल्डास एंड स्टील क्राफ्ट एक फैक्ट्री में मौजूद है और ये भी एमएसएमई सेक्टर में आती है। और इस फैक्ट्री की खास बात यह है कि इसकी बनी तलवारें, हेलमेट या फिर गार्ड्स है, दुनिया भर में मशहूर है और हॉलीवुड की फिल्मों में भी इसको यूज़ किया गया है। तमाम जो दुनिया भर की आर्मी है उनमें भी यूज़ किया जाता है। तो जाहिर सी बात है इस सेक्टर को काफ़ी उम्मीद है और खासकर विल्डास एंड स्टील क्राफ्ट को उम्मीद है कि इस सेक्टर से जो पैकेज मिला है उसको काफ़ी फायदा मिलेगा और दोबारा से एक बार फिर हॉलीवुड की फिल्म और विदेश की तमाम जो आर्मी है या फिर इंडियन आर्मी में इनकी बनी प्रोडक्ट्स को एक बार फिर से यूज़ किया जा सकेगा। लॉकडाउन के चलते इस फैक्ट्री को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुधीर विंडलास मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आर्थिक पैकेज देश को दिया है वो इस संकट में काफी मदद करेगा। देखिए, लॉस तो जब काम बिल्कुल रुक जाता है तो लॉस काफ़ी होता है, लेकिन बात यही नहीं है कि हिंदुस्तान में काम रुक गया था, पूरे वर्ल्ड अराउंड रुक गया था। हमें जो उससे फ़र्क पड़ा, एक तो वर्कर बेचारों को कोई करने को कुछ नहीं था, घर ही रह गए। दूसरा, जो पैसा बाहर से आना था हमारा वो रुक गया, क्योंकि हमारे ग्राहक लोग उन्हें भी दिक्कतें हो गई। हानि कि हमारे साथ ये चीज़ अच्छी हुई कि हमारे ऑर्डर नहीं कैंसिल हुए, लेकिन डिले बहुत हो गए, उससे दिक्कतें बहुत हो गई। जो बिहार से पैसा आना था वो रुक गया, जो माल यहाँ पड़ा था वो रुक गया, जो पैसे लोगों के जिनसे हमने माल ले रखा था उनके हमें देने थे वो देरी हो गई, तो वो दिक्कत हो गई। नुकसान से निपटने के लिए ही सरकार ने लघु और छोटे उद्योगों को नया आर्थिक पैकेज दिया है। तो सवाल ये है कि क्या इस पैकेज से ऐसे उद्योगों को फायदा होगा? क्या इनकी जरूरतें पूरी होंगी? क्या फिर से उत्तराखंड के कारोबारी ग्लोबल लेवल पर अपने प्रोडक्ट की पहचान बना पाएंगे? देखिए, जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा पैकेज देना प्रधानमंत्री जी के लिए भी आसान नहीं था। उन्होंने, लेकिन फिर भी
बहुत बड़ा पैकेज दिया है जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था है। दूसरी बात, उन्होंने उसे फैला के दिया है। हालांकि उद्योगपति अभी भी चाहते हैं कि सरकार कुछ क्षेत्रों में और रियायत दे ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तेजी से हो। बैंकों के रवैये में बदलाव की भी अपील की। मैं सोचता हूँ एसएमई के लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन जो मुझे एक दिक्कत दिख रही है वो ये दिख रही है कि एसएमई के लिए जो बैंकों को कहा है उन्होंने कर्ज दो, ये दो, तो बैंक सच्ची में कर्ज नहीं दे रहे हैं। हम जाके उनके पास बात कर रहे हैं तो कह देते हैं गवर्नमेंट से अभी पूरे डायरेक्शन नहीं आए, ये नहीं आए, और कोलेटरल दो और ये दो, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि कोलेटरल नहीं है, सब कुछ है और उसके बगैर है। आज हमारी कंपनी को 77 साल हो गए, हमने कभी भी कोई डिफॉल्ट नहीं करा पेमेंट में, ये भी, लेकिन बैंक अपना सोच रहे हैं। तो जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो रही। मैं तो यही अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि जो पैकेज दिया है उसको जल्द से जल्द लागू कराएं। लॉकडाउन में कुछ पाबंदियों के बाद काम तो शुरू हो गया है, लेकिन जो मजदूर घर चले गए हैं वो जब तक लौटेंगे नहीं कोई भी उद्योग चल नहीं पाएगा। लॉकडाउन में मजदूरों का संकट बना रहेगा। इससे निपटने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। अभी अगर जो उनकी जगह होता तो ये सोचता कि हाँ पहले एक बारी घर चला जाऊं फिर काम करूंगा, लेकिन बहरहाल वापस तो आएंगे ही फैक्ट्रियों में। और जो एमएसएमई सेक्टर है उसने जहाँ तक वो आज पहुँचा है वो बड़ी जिद्दोजहद से पहुँचा है और लोगों ने उसमें बहुत मेहनत की है। मालिकों ने भी बहुत मेहनत की, वर्कर्स ने भी मेहनत करी कि वो इतने ऊपर तक आ गए और एसएमई इतना कुछ ज़्यादा जीडीपी को देने लगा। तो मेरे समझ से जो ये राहत पैकेज मिला है ये बहुत अच्छा राहत पैकेज है। ये थे सुधीर विंडला, जिनका एक साफ कहना है कि पैकेज जो दिया है वो उसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बहुत शानदार पैकेज दिया और इससे अर्थव्यवस्था, खासकर जो एमएसएमई की अर्थव्यवस्था है और जो जान है, रीढ़ की हड्डी है देश की, उसको फायदा मिलेगा। कैमरामैन अनिल रावत के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। तो हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं।